इक्विटी शेयर मार्केट में इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि हम कौन कौन सी ट्रेड लेते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कौन कौन सी ट्रेड छोड़ देते हैं, क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। आई नो ये बोलने में बहुत आसान है, अप्लाई करने में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बाय चांस हमसे कोई एक अच्छी ट्रेड मिस हो जाए हम बहुत रिग्रेट करते हैं। HFCL मुझे पता था बढ़ने वाला है, मिस हो गया। मुथूट, IRCTC पता था, सामने सामने चार्ट्स पे दिख रहा था कभी भी ब्लास्ट होगा, पर मिस हो गया। आई नो हमें हमारी मिस्टेक से या कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमने छोड़ दी उससे सीखना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक लंबे समय तक हम उसके ऊपर रिग्रेट करते रहे। इक्विटी शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, अगली अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में हमें लग जाना चाहिए। इस एक छोटी सी लर्निंग के साथ, मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। उसी के साथ साथ अगर आप सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच अटेंड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए जो सेशन होता है वो 2 दिन का होता है, बट सिर्फ वो 2 दिन का सेशन नहीं होता, उसके बाद हम लाइव डेमो देने की कोशिश करते हैं कि जो हमने 2 दिन में स्टडी किया है वो कहां पे, कैसे और किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में थोड़ा टाइम दे, थोड़ा स्टडी करने में भी ध्यान दे, एटलीस्ट वीकली आपको 2 से 3 घंटा तो स्टडी करना जरूरी हो जाएगा, तभी सेशन को अटेंड कीजिएगा। अगर आप ये ब्लाइंडली सोचते हुए सेशन को अटेंड करने की सोच रहे हैं कि 2 दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, तो नहीं होगा। 2 दिन के बाद में हम आप सभी के साथ डिटेल में स्टडी करेंगे, जो जो हमने सेटअप स्टडी करे हैं उसके आपको लाइव डेमो देने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहां पे ये अप्लाई हो रहा है। उसको आपको खुद बैठ के स्टडी करना पड़ेगा, तभी इंप्रूवमेंट आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.75% पॉजिटिव, निफ्टी 0.71% पॉजिटिव, 15,800 के ऊपर की वापस से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल चुकी है। 21 डे मूविंग एवरेज को भी निफ्टी ने वापस से रिक्लेम कर लिया है। बैंक निफ्टी 1.16% पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में स्पेशली बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से लीड किया। मिड कैप इंडेक्स 0.53% पॉजिटिव। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो क्लियर कट आग लगी है। मिड कैप, स्मॉल कैप और कैश के स्टॉक्स में इतना ज्यादा एक्शन है कि जिससे हम मिस करना अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकते। एडवांस क्लाइंट रेशियो में वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। 1200 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 580 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। बहुत ही एक्सेप्शनली गुड एडवांस क्लाइंट रेशियो में से बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो रियलिटी ने काफी अच्छा परफॉर्म करा, स्पेशली रियलिटी सेक्टर के ऐसे शेयर्स जो मुंबई बेस्ड है उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया। मेटल्स ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से वापस से बाउंस किया। प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ साथ PSU बैंक अच्छे रहे। जो सेक्टर आज के दिन थोड़े से कमजोर है वो वही सेक्टर है जो बुरे समय में आप सभी का साथ देते हैं। IT, फार्मा, इन दोनों ने आज के दिन थोड़ी सी शांति दिखाई। FMCG, एनर्जी, ऑटो भी आज के दिन शांत रहे। जिस समय में वीडियो बना रहे हैं उस समय US फ्यूचर्स कंप्लीटली न्यूट्रल है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। विक्स 12 के आसपास है, सोच समझ के काम करना जरूरी हो जाता है। यहां पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शंस करें तो बैकफायर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यूज नहीं करना है। जिस समय भी विक्स इतना कम हो, कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी होने वाली है। आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का प्रॉफिट 2 ही दिन में बुक किया। उसी के साथ साथ इवन अगर हम बात करें मुथूट की, हमारी बात भी हुई थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, मैंने पर्सनली कवर्ड कॉल भी किया था 45,000 रुपीज पर लॉट। मतलब ट्रांजेक्शंस कम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 15,793 की, मार्केट ने लो बनाया 15,762 का, जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास लो बनाया और पूरे दिन मार्केट ऊपर की साइड चलता रहा। आज का हाई बना 15,845 का और क्लोजिंग हुई है 15,834 की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है और हमें क्लियर कट सिग्नल दे रही है कि अगले दिन की, मतलब कल की ओपनिंग काफी अच्छी होने वाली है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहीं पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। पुट कॉल रेशियो 1.25 पे। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये थोड़ा बढ़ गया। जब तक पुट कॉल रेशियो 1.60 तक नहीं जाता, ऐसा कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, IEX की अपडेट आई थी। क्वार्टर 1 के वॉल्यूम्स 44% से ज्यादा थे, जो काफी पॉजिटिव IEX के लिए होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIS की तरफ से 340 करोड़ के आसपास की सेल और DIIs की तरफ से 640 करोड़ के आसपास की परचेस। FIS रेगुलरली हाई लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं होती जब तक ये फिगर बहुत बड़ा ना हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
सबसे पहली क्वेरी आ रही है HFCL से रिलेटेड। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। HFCL तो मल्टीबैगर निकला, बिल्कुल निकला, पर कभी भी किसी भी शेयर के नाम से इमोशनली अटैच मत होइएगा। 35 लेवल से आप होल्ड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मेरी पर्सनली बात करें तो मैंने एक बार 60 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था, पर जैसे इसने 60 के लेवल को क्रॉस किया, 62, 63, 64, 65, ये सारे के सारे रीएडिशन जोन हो गए थे। अगर आपने 60 पे एग्जिट किया है और वापस से वो शेयर ब्रेकआउट दे रहा है, आप 62 पे बाय नहीं कर पा रहे, तब आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ तो चेंज करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि L&T म्यूचुअल फंड ने इन पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले तो इन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन सी स्कीम है, बट फिर भी मैं पर्सनली एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा L&T को अवॉइड करता हूं, बिकॉज आज के दिन L&T एज अ फंड हाउस पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबल नहीं रहा है रेगुलरली। मुझे एक ऐसा फंड हाउस चाहिए जो रेगुलरली पैसा कमा रहा हो। अगर हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर फंड्स अवेलेबल होंगे, मैं पर्सनली उनकी तरफ जाने की कोशिश करता हूं। ये मेरी पर्सनल स्टाइल है। फाइनली लास्ट क्वेरी आ रही है इंडियन पेस्टिसाइड्स IPO के रिलेटेड। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्या इसमें भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो सकता है? हो सकता है, पर उसको होने दीजिएगा प्रॉपर्ली, और प्रॉपर्ली 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो तभी यूज करना जरूरी हो जाता है। सोच समझ के यूज करिएगा। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि किस तरीके से 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है, 2 वीडियो आ चुके हैं। एक तो 2.5 दिन के फंडे का वीडियो, दूसरा उसके एग्जाम्पल का वीडियो। सीधे यूट्यूब पे जाके 2.5 डेज फंडा सर्च करिएगा, आपको अपने ही चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल के दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। वरना लगी यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब मेंबर बन चुके हैं और आप सीखना चाहते हैं और कल दिन वाला मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं देखा, जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहला स्टॉक जो हम टिकट ऐप पे चेकआउट करेंगे उसका नाम है IRCTC। एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हमने बात करी है। ये भी बात करिए 1380 पे, 1500, 1700, 1900 हर एक लेवल पे बात करिए, और अब आज के दिन ये 2150 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर सिर्फ और सिर्फ कल और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करें, कभी भी ये 2175 को क्रॉस करे तो 2190 के लेवल्स बढ़े ही आराम से आ सकते हैं। 2200 थोड़ा बहुत टाइम पास करे तो ठीक है, उसको क्रॉस करते ही वापस से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, इसको तो स्पेशली अनंत का फंडा में ना, जब 1200 पे था, नीचे के लेवल तो छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही जब 1200 के आसपास था, टाइम एंड अगेन बात हुई थी। टिकट ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मुथूट 1200 पे बात हुई थी, 1460 पे रीएडिशन जोन है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। आई एम वेरी श्योर आपको ये वर्ड्स याद आ रहे होंगे। आज कंप्लीटली ब्लास्ट हो चुका है। अगर सिर्फ कल की बात करी जाए, 1560 को क्रॉस करे तो 1580 से लेके 85, और इवन एक बार अगर 1590 से 1600 वाली रेंज को क्रॉस किया तो एक बड़े मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। पर अगर 1580 के आसपास अगर हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं तो एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि अगर इसे पलटना है, अगर वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो वो बेस्ट एरिया हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट शेयर हो जाता है ओनली विमल। मतलब कि हमारी बात हुई थी 2115 पे परफेक्ट होता है इसको ऐड करना। अब यहां पे अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करना है तो 2135 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करके आराम से छोड़ सकते हैं। अगर जिस लेवल पे आज के दिन क्लोज हुआ है उसी के आसपास कोई भी शेयर ओपन हो तभी हमें उसके कल के लिए यूज करना होता है, वरना वापस से हमें हमारे फ्रेमवर्क पे काम करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 4 है। अभी भी अगर मार्केट की बात करें, मार्केट 10, 20 उसी के साथ साथ 21 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर चुका है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 16,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,900 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,800 पे। मेजर रेजिस्टेंस तो 16,000 का ही होने वाला है। 15,950 से लेके 16,000 यही वो रेंज है। अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी है थोड़ी बहुत तो परफेक्ट रेंज हो जाती है। अगर हम पुट के हाई सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो 15,700, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,800 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,600 का है। इंपॉर्टेंट और इमीडिएट सपोर्ट हमें 15,650 से 700 की रेंज मिलने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट की बात करें तो 34,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कैसे भी काम करेगा। पुट कॉल रेशियो को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर कल के दिन मार्केट की बात करें तो फर्स्ट हाफ अच्छा रहने की उम्मीद है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी हुई और इंट्राडे डेटा खराब हुआ तो सेकंड हाफ में आ सकती है, तो उसमें एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। अगर मार्केट अपने हायर लेवल लाइफ टाइम हाई के ऊपर कहीं पे जाए, अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि बहुत सारे यहां पे ऐसे इन्वेस्टर हैं, जैसे ही मार्केट 1, 2, 3% भी थोड़े बहुत जर्क देता है हम डर जाते हैं। अगर हम डरते तो हमेशा चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग हमेशा
अच्छे समय पे होती है, आपको हमेशा काम आने वाली है। एज सच मार्केट में अभी आज के दिन कहीं भी कोई भी टेंशन की बात नहीं है, स्पेशली जिस तरीके से मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आ रही है, काफी स्टेबल है। एज सच कोई टेंशन की बात नहीं है। पर अगर प्रॉफिट बुकिंग करने की इच्छा ही है, स्पेशली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की पोजीशंस है, तो कल फर्स्ट हाफ या बोल सकते हैं जब भी मार्केट 15,950 के आसपास जाए तो परफेक्ट टाइम हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय द वे, 2 आईपीओ आने वाले हैं, दोनों के दोनों वीडियो आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज पर कल पे आ चुके हैं। सी यू वेरी सून।